आगे बढ़ते हैं। अगला है इंट्रोडक्शन टू बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि हमारे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो आपको जैसा कि पता है कि कोई भी बिजनेस हो या तो वो गुड्स सप्लाई करता होगा या फिर वो सर्विस सप्लाई करता है। ठीक है, तो वैसे मुख्य रूप से बिजनेस दो ही होते हैं, एक होता है जो गुड्स से रिलेटेड होता है और दूसरा जो कि सर्विसेज से रिलेटेड होता है। लेकिन गुड्स में दो कैटेगरी होती हैं, यहाँ पर देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पर सर्विसेज के बारे में देखते हैं। एक बिजनेस में क्या होता है, देखिए यहाँ पर ये डायग्राम में बताया गया है कि एक बिजनेस में क्या क्या होता है। एक बिजनेस सप्लायर होते हैं जो माल को सप्लाई करते हैं। ठीक है, फाइनेंसर्स होते हैं जो पैसों का फाइनेंस वगैरह करते हैं। बैंक्स आ जाती हैं, एम्प्लॉय होते हैं, कस्टमर्स होते हैं और इन्वेस्टर्स होते हैं जो आपके बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं। तो यहाँ पर इन सब चीज़ों से मिलकर बनता है एक बिजनेस। ठीक है, ये सारी चीज़ें एक बिजनेस में होती हैं, यहाँ पर एक शॉर्ट में बताया गया डायग्राम के माध्यम से। फिर उसके बाद आगे डेफिनेशन पढ़ते हैं। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन अलग अलग प्रकार के लेन देन करते हैं और आमतौर पर इन्हें कुछ इस तरह से क्लासिफाइड किया गया है: सर्विस ऑर्गेनाइजेशन, ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन। तो यहाँ पर सबसे पहले सर्विस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में देखते हैं। सर्विस ऑर्गेनाइजेशन वो ऑर्गेनाइजेशन होती है जो सिर्फ सर्विस प्रोवाइड करती है। सर्विस ऑर्गेनाइजेशन में किसी तरह का फिजिकल लेन देन नहीं होता। इसमें कोई फिजिकली अगर हम फिजिकल बात करें यानी कि कोई भी गुड्स खरीदा या बेचा नहीं जाता, इसमें सर्विस प्रोवाइड की जाती है। इसमें सिर्फ सर्विस दी जाती है। जैसे टीचर्स हो गए, अगर आपको हम पढ़ा रहे हैं तो यहाँ पर हम सर्विस दे रहे हैं और बदले में फीस ले रहे हैं जहाँ से हमारी इनकम हो रही है। डॉक्टर्स हो गए, डॉक्टर्स क्या करते हैं, कुछ खरीदते बेचते नहीं। हालांकि मेडिकल वाले जो हैं वो दवाएं बेचते हैं और खरीदते हैं, तो मेडिकल जो है वो गुड्स में आ जाएगा। लेकिन जो डॉक्टर हैं वो सिर्फ सलाह देते हैं। ठीक है, तो वो अपनी फीस लेते हैं। एडवोकेट हो गए, यहाँ पर ये भी सलाह देते हैं। और कंसल्टेंट हो गए जो कंसल्टेंसी फर्म चलाते हैं, जो दूसरे को कंसल्ट करते हैं। ठीक है, किसी भी चीज़ के लिए। तो यहाँ पर ये सब क्या करते हैं, सर्विस प्रोवाइड करते हैं। और ये सर्विस जो प्रोवाइड करते हैं ये सर्विस ऑर्गेनाइजेशन के अंतर्गत सारी चीज़ें आती हैं। इसमें क्या होता है, देखिए इसका जो बिजनेस का साइकिल होता है वो किस तरह से चलता है। इसमें सिर्फ सर्विस ऑर्गेनाइजेशन होती है यानी जो सर्विस दे रहा होता है, और सामने कस्टमर होता है जो सर्विस ले रहा होता है। ठीक है, तो यहाँ पर बस यही होता है। इसमें सर्विस ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है, कस्टमर को सर्विस देती हैं और कस्टमर बदले में वो बिल पे करता है यानी कि उन्हें पेमेंट करता है। बस इतना ही होता है इसमें। और हमें इन्हीं सब चीज़ों को बिजनेस में मेंटेन करके रखना होता है कि एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में यानी कि एक सर्विस ऑर्गेनाइजेशन में, अभी हम सर्विस पढ़ रहे हैं तो सर्विस ऑर्गेनाइजेशन में बिजनेस कितने से स्टार्ट किया गया, उसमें कितनी संपत्तियां खरीदी गई यानी कि बिजनेस को चलाने के लिए जो जरूरी चीज़ें हैं जैसे टेबल फैन, एसी, कंप्यूटर, ये सब चीज़ें खरीदी गई। उसमें कुछ 2-3 एम्प्लॉय की ज़रूरत पड़ी तो एम्प्लॉय को सैलरी दी गई, नहीं दी गई, ये सब एंट्रियाँ जो है मेंटेन करके रखनी होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये सर्विस ऑर्गेनाइजेशन हो गया। क्लियर हो गया होगा कि सर्विस ऑर्गेनाइजेशन किस तरह से होती है। और इसको अगर हम टैली में करने की बात करें तो ये इजी होती है क्योंकि इसमें बहुत ही कम फीचर हमें यूज करने होते हैं टैली के, और थोड़ी बहुत नॉलेज होगी तब भी हम सर्विस ऑर्गेनाइजेशन को हैंडल कर सकते हैं। फिर आगे बढ़ते हैं ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन में। ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन जो कि व्यापार करते हैं यानी कि जो ऑर्गेनाइजेशन गुड्स को परचेज एंड सेल करती है, यानी पहले गुड्स को परचेज करती है और फिर उसे सामने सेल कर देती है आगे वाले कस्टमर को, रिटेलर को, फिर वो ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन के अंतर्गत आते हैं। इसमें व्यापारिक संगठन का मुख्य कार्य माल को खरीदना और उसमें अपना प्रॉफिट जोड़ने के बाद उसको आगे बेच देना, ये काम होता है ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन का। ठीक है, ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन दूसरे से यानी कि अपने ऊपर से माल खरीद करके अपने नीचे वाले ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन को वो माल बेच देती हैं। इसमें देखिए क्या होता है, इस बिजनेस साइकिल में कस्टमर होता है। कस्टमर क्या करता है, डिमांड करता है और डिमांड जो होती है वो ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन के पास जाती है। ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन इन्वेंट्री बेस्ड ऑन कस्टमर डिमांड, यानी कि इन्वेंट्री का मतलब होता है गुड्स से रिलेटेड है। इन्वेंट्री जो शब्द है इसका सीधा मतलब होता है गुड्स यानी कि माल। ठीक है, तो उसी से रिलेटेड है, तो वो अपना चेक करता है, ठीक है, डिमांड के हिसाब से, और फिर स्टॉक जो है वो उसे भेज देता है और फाइनली वो सेल हो जाता है किसको, कस्टमर को। तो बस ये साइकिल होता है एक ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन का। आगे बढ़ते हैं, ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन समझ आ गया होगा। फिर उसके बाद है मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ पर ये तीनों ऑर्गेनाइजेशन अलग अलग इसलिए हैं क्योंकि जब इनको आप टैली में मेंटेन करते हैं तो सर्विस ऑर्गेनाइजेशन के लिए टैली में कुछ अलग से फीचर होते हैं, ट्रेडिंग के लिए अलग फीचर होते हैं और मैन्युफैक्चरिंग के लिए अलग फीचर होते हैं। ठीक है, इसलिए यहाँ पर इनको समझना जरूरी है और आप किस तरह के ऑर्गेनाइजेशन को मैनेज करते हैं उस पर आपको जो है ज़्यादा फोकस करना है। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है कि मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन रॉ मटेरियल गुड्स से फिनिश गुड्स तैयार करती है, यानी रॉ मटेरियल यानी कच्चे माल से फिनिश्ड गुड्स यानी कि उसे बेचने लायक बनाती हैं, तो उसे तैयार किया जाता है। मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन में कच्चे माल को एक प्रक्रिया के अंतर्गत तैयार किया जाता है जिसके बाद में ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन उस माल को ग्राहक तक पहुंचाने का काम करती हैं। यानी कि मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है, रॉ मटेरियल से एक फिनिश्ड गुड्स रेडी करती है और उसे
किसको बेच देती है, ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन को सेल कर देती है बस, ठीक है। और ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन क्या करता है, अपने नीचे रिटेलर को बेचता है, और रिटेलर क्या करता है, वो सामान कस्टमर तक पहुंचाता है। और कुछ केसेस में तो होलसेलर होते हैं, वही रिटेलर भी होते हैं, ठीक है। वो होलसेलर और रिटेलर के बारे में आगे हम देखेंगे, और आई थिंक आपको पता भी होगा। तो यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन का जो साइकिल होता है वो कुछ इस तरह से होता है, ठीक है। जिस चीज़ की डिमांड होती है, मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन उसकी इन्वेंट्री प्लानिंग करती है, यानी उसमें कौन कौन सा कच्चा माल लगेगा, और फिर वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट वो देखती है कि इतना माल हम कितना तैयार कर सकते हैं, जितना मतलब वो पैसा इन्वेस्ट कर सकती है उस डिमांड पर, वो अपना कैपिटल देखती है, यानी अपनी पूंजी देखती है, और उस हिसाब से माल को तैयार करती है और गुड्स जो है वो रेडी करती है, फाइनली उसे मार्केट में उतार देती है, ठीक है। तो ये यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग का साइकिल होता है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर ये तीनों तरीके हमने यहाँ पर जो है ऑर्गेनाइजेशन के बारे में यहाँ पर हमने बताया, और फिर इसके बाद अब अगले नंबर पर बारी है लेजर ग्रुप एंड वाउचर की। ये चीज़ें प्रैक्टिकल बेस्ड हैं, लेजर ग्रुप एंड वाउचर ये प्रैक्टिकल बेस्ड है। हालांकि पहले तो हम इसकी थ्योरी ही पढ़ेंगे, उसके बाद में हम इसको जो है प्रैक्टिकली भी देखेंगे। तो प्रैक्टिकल हमारा मेन फोकस प्रैक्टिकल पर ही है, लेकिन उस प्रैक्टिकल में जितनी थ्योरी जरूरी है उतनी तो हमें पढ़नी ही होगी, वरना प्रैक्टिकल में दिक्कत होगी। तो यहाँ पर आई थिंक अभी तक आपको व्हाट इज अकाउंट, अकाउंट क्या होते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट एंड गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंट, ये सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो गई होंगी, और किसी भी क्वेश्चन से आप आसानी से अकाउंट निकाल लेंगे और उस पर डेबिट और क्रेडिट का रूल अप्लाई करके उसमें से डेबिट क्रेडिट भी निकाल लेंगे। कोई कंफ्यूजन है तो आप पुराने जो पिछले वीडियो है 2 से 3 उन्हें रिपीट करके 1-2 बार देखें, सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। फिर भी कोई दिक्कत है तो आप कमेंट कर सकते हैं। चलिए, यहाँ पर पिछले वीडियो में कुछ स्टूडेंट्स ने कमेंट किया था, उनका यहाँ पर जो है आपको रिप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ पर एक कमेंट था, सर प्लीज़ हेल्प 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 सर। तो देखिए, इस तरह के अगर आप कमेंट करेंगे तो यहाँ पर हमें कैसे पता चलेगा कि आप किस तरह के दिक्कत में है, क्या प्रॉब्लम आपको हो रही है। आप ऐसे कमेंट ना करें। अगर आपकी कोई प्रॉब्लम है, कोई क्वेरी है, तो आप अपना प्रॉब्लम जो है वो कमेंट में पूरा लिखें, हम कमेंट पढ़ते हैं और आपको रिप्लाई करेंगे। अब इस तरह के इसमें क्या होता है कि अगर इसमें हम रिप्लाई करेंगे भी, भाई बताओ किस तरह की हेल्प चाहिए, तो आपने जो कमेंट किया है उसे हम 3-4 घंटे में रीड कर पाएंगे तो कर पाएंगे, वरना टाइम लग जाता है। फिर उसके बाद हम कमेंट में रिप्लाई करेंगे, आप उसको फिर पढ़ेंगे, तो इसमें काफ़ी लंबा प्रोसेस है। तो इस तरह से आप कमेंट ना करें। अगर कोई दिक्कत है तो आप डायरेक्टली जो है आप उस प्रॉब्लम का नाम लिख करके आप पूरा कोशिश करें कि जो है उस समस्या को, उस प्रॉब्लम को कम से कम वर्ड में लिखने की कोशिश करें, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर अगला कमेंट देखते हैं। अगला कमेंट है, सर कंप्यूटर टैली में एंट्री नहीं करोगे। इनका कहने का मतलब यह है कि जो टैली है सॉफ्टवेयर है उसमें एंट्री करना है नहीं करना है। तो देखिए, यहाँ पर आई थिंक आपको हमने कमेंट में रिप्लाई कर भी दिया था। देखिए, अभी तक जो हम पढ़ रहे हैं ये थ्योरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये थ्योरी इंपॉर्टेंट है। ये थ्योरी कंप्लीट करने के बाद में आगे हम पूरा प्रैक्टिकल ही करेंगे, ठीक है। हमारा मेन फोकस प्रैक्टिकल पर ही है, जैसा कि हमने बताया। तो यहाँ पर आगे जो हम केस स्टडी 1 और केस स्टडी 2 सॉल्व करेंगे, यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने पहले से सारी चीज़ें रेडी कर रखी हैं। और यहाँ पर ये सारी चीज़ें जो मतलब जितनी भी एंट्री आप देख रहे हैं 12 मंथ की पूरी, हम इसको कंप्यूटर पर ही सॉल्व करने वाले हैं, और सारी एक एक करके आपको दिखाएंगे। और हर महीने के बाद में रिपोर्ट भी जनरेट करना आपको दिखाएंगे। और हालांकि हमने यहाँ पर हर महीने के बाद रिपोर्ट भी जो है ये दे दी है। कुछ बच्चों की क्वेरी थी कि जो टैली ERP 9 की सीरीज थी वहाँ पर हमने जो है क्वेश्चन के बाद हर महीने का जो ट्रायल बैलेंस या रिपोर्ट्स थी वो नहीं दी थी। तो देखिए, यहाँ पर अब की बार जो टैली प्राइम में हम यूज कर रहे हैं क्वेश्चन, उनका रिपोर्ट भी यहाँ पर हम दे रहे हैं, ठीक है। डे बुक हो गया और ट्रायल बैलेंस एंड बैलेंस शीट हर महीने की यहाँ पर हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं ताकि कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। तो यहाँ पर टैली ERP 9 वाली सीरीज में जितनी भी थोड़ी बहुत मिस्टेक्स हुई थी और जो भी कमियां थी वो यहाँ पर हम टैली प्राइम में पूरी करेंगे। और बाकी कोई क्वेरी है, डाउट है, तो आप कमेंट करते रहिए, सजेशन देते रहिए। तो फिलहाल यहाँ पर इस वीडियो में इतना ही, और अगली वीडियो से हम यहाँ पर स्टार्ट करेंगे लेजर ग्रुप एंड वाउचर क्या होते हैं। तो ओके, सो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।